नमस्कार, स्वागत है आपका स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब परिवार में। मैं दीपक कुमार हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई खेती किसानी की जानकारी लेकर। किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही मस्त और स्वस्थ होंगे आप। और इस वीडियो में हम बात करेंगे दिसंबर महीने में लहसुन की जैविक खेती कैसे करें और आने वाले समय में कम जमीन से कम समय में लाखों रुपए कैसे कमाएं। जैसा कि आपको पता है कि अब हम इस चैनल पर स्मार्ट बिजनेस प्लस पर जो भी वीडियो डाल रहे हैं वह जैविक खेती के ऊपर डाल रहे हैं। और यदि जैविक खेती आप करते हैं तो उसमें रासायनिक खाद और रासायनिक पेस्टिसाइड्स का जो पैसा बचेगा वो भी हमारे प्रॉफिट में ऐड हो रहा है, जिससे किसान भाइयों की इनकम लाखों में पहुंच रही है। और यदि आप लहसुन की जैविक खेती करते हैं तो ये आपके लिए एक प्रकार से वरदान है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम उपयुक्त जलवायु कैसी होना चाहिए। लहसुन एक सख्त फसल है जिसके पौधे में पाला बर्दाश्त करने की क्षमता होती है, इसीलिए इसे आप दिसंबर महीने में लगा सकते हैं। और इसकी वृद्धि के समय ठंडा और नर्म मौसम तथा शंख कंदों के परिपक्वता के समय अपेक्षाकृत शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। और इसे आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी महीने तक लगा सकते हैं। आराम से हो जाएगी। जितना लेट लगाओगे प्रोडक्शन उतना ही लेट मिलेगा। लेकिन यदि आप इसे नवंबर, दिसंबर में लगाते हो तो अच्छा प्रोडक्शन आपको मिल जाता है। दिसंबर में थोड़ा लेट हो जाओगे, प्रोडक्शन में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं। भूमि की बात करें तो लहसुन की जैविक खेती विभिन्न प्रकार की भूमि में की जा सकती है, परंतु जीवाश्म युक्त दोमट मिट्टी इसकी अच्छी पैदावार के लिए उपयुक्त होती है। वैसे बलुई दोमट से लेकर चिकनी दोमट मिट्टी भी इसकी खेती में कर सकते हैं। भारी भूमि में कंद टेढ़े मेढ़े तथा छोटे बनते हैं और खुदाई कठिन होती है। बहुत हल्की भूमियों में उगाए गए कंदों का वजन हल्का तथा रंग एवं भंडारण क्षमता खराब हो जाती है। इसकी खेती हेतु मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होने के साथ साथ जल निकास की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 होना चाहिए। और बहुत क्षारीय भूमि लहसुन की जैविक खेती हेतु उपयुक्त नहीं होती। मिट्टी की सुधारक के प्रयोग के उपरांत आंशिक रूप से सुधरी हुई भूमि में जीवाश्म की पर्याप्त मात्रा मिलाकर 8.5 पीएच तक लहसुन की जैविक खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है, लेकिन उसमें जीवांश की मात्रा अधिक होना चाहिए, जो कि रासायनिक पेस्टिसाइड्स और रासायनिक खादों का इस्तेमाल करने से वैसे ही पीएच मान ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो वहाँ पर हमारा जो पीएच मान में गड़बड़ हुई है उसके कारण वहाँ पर खेती के प्रोडक्शन में भी कमी आई है। बात करें किस्मों के चयन की तो आप कई तरह की किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। और यदि आपके घर पर देसी किस्में हैं तो अच्छी बात है, और यदि आपके पास नहीं है तो आप इन किस्मों का चुनाव भी कर सकते हैं। जैसे यमुना सफ़ेद जीवन, G2 और G3, फिर G282, 189, एग्री फाउंड वाइट, एग्री फाउंड पार्वती और जामनगर, गोदावरी, फिर श्वेता, भीमा, ओमकार, भीमा पर्पल, BL गार्लिक, VL लहसुन आदि। और इन सभी किस्मों में आपको अच्छा प्रोडक्शन देखने को भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके घर की लगाइए, नहीं मिलती है तो ये किस्में लगाइए। और इसके अलावा भी यदि आपको किस्म का नाम मालूम नहीं है और किसी किसान भाई के पास अच्छा बीज है, देखने में अच्छा है, तो आप उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि उसका अच्छा बीज है तो भाई उसके फसल में रोग वायरस नहीं लगा होगा, तभी तो फसल अच्छी बन के आई है उसकी। तो यहाँ पर आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं खेत की तैयारी कैसे करेंगे। तो खेत की तैयारी की बात आती है तो आपको 2 से 3 बार अच्छे से खेत की हकाई जुताई करवा लेनी है। और यदि आपके पास गोबर की खाद है, पची हुई, सड़ी हुई, तो आप उसको भी डाल सकते हैं। 1 एकड़ में 4 से 5 ट्रॉली तो जरूर डालिए आप। यदि उससे ज़्यादा हो जाता है तो भी अच्छी बात है। और यदि इतना खाद डाल देंगे तो आपके लिए पर्याप्त है। और यदि गोबर की मात्रा कम है, खाद पचा हुआ नहीं है, तो फिर आप जीव अमृत का इस्तेमाल कीजिए।
और इसके अलावा हम भी आपके लिए एक और खाद बनाना बताएंगे, सिखाएंगे, जिसका इस्तेमाल 10 गुना गोबर की खाद कम आप इस्तेमाल करेंगे तो उसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। मतलब कि 1 एकड़ खेत में जहां आपको 5 ट्रॉली या 6 से 7 गाड़ी आपको गोबर की खाद की ज़रूरत पड़ रही है, वहां पर आपको मुश्किल से 1 कुंटल खाद में ही काम हो जाएगा आपका। जी हाँ, इतना पावरफुल हम आपके लिए ओरिजिनल देसी जैविक खाद बनाना बताएंगे। यदि आप सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करिए। और साथ ही आने वाली वीडियोस में हम आपके लिए जैविक हाई पावर, जैविक कीटनाशक और जैविक खाद बनाना सिखाएंगे। तो यदि आप इंटरेस्ट रखते हैं तो हमें कमेंट जरूर करिए। और आपको यदि हमारी ये वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें, अपने किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए। और यदि पहली बार हमारी वीडियो देखते हैं तो हमारे इस स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले मौसम में खेती किसानी की जानकारी अच्छे से मिल सके। बात करें बुआई की विधि की, तो लहसुन की जो बुआई होती है वो आप 2 तरीके से कर सकते हैं। अब तो मशीनें भी आ गई हैं, हाथों का काम मशीनों ने ले लिया है, तो आप मशीनों से भी बुआई कर सकते हैं। मशीनों से नहीं कर रहे हैं और घर पर ही कर रहे हैं तो आप इसको जो ट्रैक्टर की क्यारी रहती है उसमें भी लगा सकते हैं। जैसे 5 या 7 फीट की क्यारी रहती है उसमें घार बनाकर लगा सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं हमारी जो क्यारी है उसमें लगाई जा रही है, तो आप इसको देख सकते हैं, ये तरीका भी अपना सकते हैं। इसमें आपकी लाइन से लाइन की दूरी 4 से 5 इंच रहेगी और पौधे से पौधे की दूरी भी 4-4 इंच की रहेगी। तो आप 4/5 का रेशियो रख सकते हैं या 6/5 का रख सकते हैं, 4/4 का रख सकते हैं या 5/5 का रेशियो भी रख सकते हैं। जैसा आपको उचित लगे उस हिसाब से आप लगा सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जो रहता है वह 5/4 या 6/5 का रहता है। तो आप इसमें जो आपको उचित लगे वो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको क्यारियों में नहीं लगाना है तो आप बेड़ बनाकर उस पर भी लगा सकते हैं, जिसमें ड्रिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमने जो आप वीडियो में देख रहे हो इसमें सिर्फ हम क्यारी में लगा रहे हैं। अब हम आपको इसको बेड़ बनाकर डोरी पे लगाना भी बताएंगे और उस पे आप ड्रिप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो दोनों विधि से हम आपके लिए बताएंगे, ये विधि आप देख सकते हैं। और यदि आप ये हमारे जो तौर तरीके रहते हैं, किस तरीके से हम खेती कर रहे हैं, इनके व्लॉग वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है DK फार्मिंग विथ फैमिली व्लॉग। तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां पर आपको ये सारी वीडियोस धीरे धीरे मिल जाएगी। बात करें भूमि एवं बीज उपचार की, तो भूमि को उपचार करने के लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मृदा उपचार 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए ट्राइकोडर्मा बिरडी को 60 से 70 किलोग्राम गोबर की खाद में मिलाकर 8 से 10 दिन तक हल्की नमी बनाए रखकर छाया में रखने के उपरांत बुआई से पूर्व आखिरी जुताई के समय भूमि में मिला देना चाहिए। साथ में 200 किलोग्राम नीम की खली का भी उपयोग करें। अर्थात यदि आप मार्केट से ला रहे हैं कुछ तो ट्राइकोडर्मा ला सकते हैं, उससे भूमि में छिड़काव करके गोबर के साथ मिलाकर आप उससे कर सकते हैं। नीम की खली मिला सकते हैं उसमें, या फिर गौमूत्र से उपचारित कर सकते हैं, या फिर आपके पास वेस्ट डीकंपोजर है तो आप उससे भी उपचारित कर सकते हैं, ये भी अच्छा है। तो ये तीनों तरीके में से जो आपको उचित लगे, जिसमें सुविधा लगे, आप उससे उपचारित कर सकते हैं। तीनों ही पावरफुल हैं। अब बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन की, तो सामान्य तौर पर लहसुन को वानस्पतिक वृद्धि के समय 7 से 8 दिन के अंतराल पर और परिपक्वता के समय 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई बुआई के बाद की जाती है। अंकुरण के लिए उपयुक्त भूमि नमी फील्ड क्षमता की 80 से 100% होती है। लहसुन के वृद्धि काल में भूमि में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा कंदों का विकास प्रभावित होता है। लहसुन उतली जड़ वाली फसल है जिसकी अधिकांश जड़ें भूमि के ऊपर 5 से 7 सेंटीमीटर के स्तर में रहती है। बात करें निंदाई गुड़ाई की,
तो किसान भाइयों, यदि आप जैविक खेती कर रहे हैं तो निंदाई गुड़ाई आपको हाथ से ही करनी होगी। इसमें किसी भी पेस्टिसाइड खरपतवार नाशी का इस्तेमाल नहीं करें तो बेहतर रहेगा। साथ ही जो भी आप निंदाई गुड़ाई करते हैं खरपतवार है उसको खेत में ही छोड़ दीजिए, और यदि आपके पास वेस्ट डीकंपोजर है तो उसका छिड़काव करते रहिए। उससे फ़ायदा यह होगा कि वेस्ट डीकंपोजर उस खरपतवार को खेत में ही डीकंपोज करके जो खाद है उसकी मात्रा को बढ़ा देगा। आपकी भूमि में कार्बन की मात्रा अधिक हो जाएगी, जिससे कि भूमि की उर्वरा शक्ति और बढ़ जाएगी। खेत में केंचुओं की मात्रा बढ़ जाएगी। खेत में आपकी जो मिट्टी है वह भुरभुरी हो जाएगी। तो आप कोई भी फसल करोगे तो उसमें अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा और भूमि में सुधार भी देखने को मिलेगा। कई सारे फायदे हैं। बात करें इसमें कीट एवं रोग नियंत्रण की, तो इसमें कई तरह के कीट लगेंगे, जैसे इल्लियाँ लगेंगी, मच्छर लगेंगे, मक्खी लगेगी, मकड़ी लगेगी, माहू भी लगेगी, कई तरह की बीमारियां आएंगी। इसके बाद इसमें रोग की बात करें तो चुर्रा आएगा, झुलसा आएगा और कुकड़ा आएगा, जो कि मैं आपको एक देसी लैंग्वेज में बता रहा हूं ताकि किसान भाई इसको तुरंत समझ सके। यदि हमें इंग्लिश में बताऊं, लीप माइनर आ जाएगा, कर लीप आ जाएगा, थ्रिप्स आ जाएगी, तो आपको कंफ्यूजन रहेगा ये लीप माइनर आएगा तो उससे क्या होगा। मैं डायरेक्ट आपको बीमारी बता रहा हूं कि ये नाम यदि आपकी फसल में आते हैं तो क्या करेंगे। यदि ऐसी समस्या आती है तो आपको कुछ भी बाजार से एक्स्ट्रा खर्च, जो पैसे हैं उनको खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। कुछ भी नहीं लाना है। क्या करना है, घर पर ही तैयार करना है। जब खेत में आप अपनी लहसुन को लगा दोगे और जर्मिनेशन हो जाए, इसके 8 से 10 दिन बाद ही आप गोबर गौमूत्र का छिड़काव करते रहिए हर 8 दिन में। तो आपकी फसल में किसी भी तरह का रोग वायरस आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। पूरे पड़ोसियों के खेत में आपको इल्ली, मच्छर, मक्खी, तमाम तरह की बीमारियां देखने को मिलेगी, लेकिन आपकी फसल एकदम स्वस्थ बनी रहेगी और मिट्टी आपकी उपजाऊ भी बनी रहेगी। कई सारे लाभ है किसान भाइयों, और कोई बताता नहीं है। और ज़्यादातर लोग ऐसी समस्याएं बताती हैं कि जैविक खाद, जैविक कीटनाशक बनाने में ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो किसान का दिमाग तो वहीं घूम जाता है। सीधा सा सिंपल सा हिसाब है कि एक जैसे 5 लीटर गौमूत्र लिया है तो उसमें 5 किलो गोबर ले लीजिए, उसको अच्छे से उसमें घोल दीजिए और फिर उसको 10-12 दिन 15 दिन रखे रहने दीजिए। फिर उसको बढ़िया छान कर स्प्रे करते रहिए बस। और जो गोबर है उसको पानी के साथ चला दीजिए या खेत में ही डाल दीजिए, तो आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, जमीन शुद्ध रहेगी और आपकी फसल में प्रोडक्शन भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। और ये जो मैंने आपको दवा बताई है ये यूरिया डीएपी का काम भी करेगी, सभी तरह के कीटनाशक पर भी काम करेगी और सभी तरह के हाई पावर का भी काम करेगी। तो जैसी फसल में जिसकी ज़रूरत होगी वो ऑटोमेटिक पौधे कर लेंगे इस दवा से भरपूर। तो ये यहाँ पर हमने सब कुछ अब समझ लिया है। अब बात करते हैं हम इसके प्रोडक्शन की, मतलब खुदाई एवं भंडारण की। तो जिस समय लहसुन की जैविक फसल की पत्तियां पीली पड़ जाए तथा सूखने लग जाए तो फसल को परिपक्व समझना चाहिए। इसके बाद सिंचाई बंद कर देनी चाहिए और 15 से 20 दिनों बाद कंदों की खुदाई कर लेना चाहिए। अब यदि आप जैविक खेती कर रहे हैं तो भी यही कंडीशन देखने को मिलेगी और रासायनिक खेती कर रहे हैं तो भी यही कंडीशन देखने को मिलेगी। लहसुन की फसल किस्म एवं मिट्टी के अनुसार बुआई के लगभग 4 से 5 माह बाद तैयार हो जाती है। जब कंद अच्छी तरह पक जाए तब खुरपी की सहायता से खुदाई कर देना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसकी खुदाई करेंगे और पैदावार भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। और यहाँ तक कि हम देख रहे हैं तो लगभग 3 से 4 साल से लहसुन का भाव 12 महीने अच्छा मिल रहा है किसान भाइयों को, मतलब उम्मीद से अच्छा प्रोडक्शन मिल रहा है। और अभी लास्ट 3 महीने में थोड़ा सा इसका मार्केट डाउन गया है, लेकिन फिर से उठने लगा है धीरे धीरे। तो आप इसे होल्ड भी कर सकते हो, ये नहीं है कि खुदाई करने के तुरंत बेच दी जाए। यदि मार्केट में अच्छा भाव मिल रहा है तो तुरंत सेल कर दीजिए। लग रहा है कि मार्केट में भाव डाउन है और आगे चलकर और बढ़ जाएगा तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं, रख सकते हैं, ये खराब नहीं होती।
तो किसान भाइयों, इस तरीके से आप लहसुन की जैविक खेती कर सकते हैं और कम समय में कम जमीन से लाखों रुपए भी कमा सकते हैं। यदि जैविक खेती करोगे तो आपका इसमें खाद का पैसा बच जाएगा, रासायनिक पेस्टिसाइड्स का पैसा बच जाएगा। तो ये सारे पैसे बचेंगे तो ये भी आपके प्रोडक्शन में ही ऐड होंगे। और खाद देते हैं तो बाजार से खरीद कर लाएंगे तो भी आपको देना ही है, और जैविक खेती करोगे तो भी आपको देना है। पेस्टिसाइड रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करेंगे तो बाजार से लाओगे तो भी आपको छिड़कना ही है, घर पे बनाओगे तो भी छिड़कना ही है। तो मेहनत उतनी लगेगी, लेकिन इसके फायदे ये हो जाएंगे कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है, कॉस्ट है, जो लागत है, वो खत्म हो जाएगी और साथ ही मिट्टी में सुधारण होना भी शुरू हो जाएगा। तो है ना कई सारे चमत्कार जैविक खेती करने के। और कुछ किसानों ने या कुछ लोगों ने ऐसी भ्रांतियां फैला रखी है कि जैविक खेती में प्रोडक्शन कम मिलता है। तो भाई कुछ भी कम नहीं मिलता यदि सही तरीके से की जाए तो। यदि आप उसमें उल्टा सीधा काम करोगे जैविक खेती करने में तो प्रोडक्शन कम मिलेगा ही। आपको जैविक और रासायनिक दोनों को मिक्स नहीं करना है। जैविक कर रहे हो तो प्योर जैविक करिए, एकदम ऑर्गेनिक करिए, तो प्रकृति को ही उसका भरण पोषण करने दीजिए, प्रकृति के अनुसार चलिए तो लाभ होगा आपके लिए। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आपको दी गई जानकारी पसंद जरूर आई होगी। अब यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, आपके जो भी डाउट हैं कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि अन्य किसान भाइयों की हेल्प हो सके। और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।